अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। आज एक बार फिर बात करेंगे अमेरिका, ईरान और मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल की। ताज़ा ख़बरें बहुत अहम है और उनका असर सिर्फ ख़ित्ते तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और मईशत पर पड़ सकता है। लेकिन पहले लिबनान और गज़ा का जायज़ा लेते हैं, फिर अमेरिका ईरान कशीदगी पर तफ़सील से बात करेंगे। लिबनान में बज़ाहिर जंगबंदी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है। इसराइल की जानिब से रोज़ाना खिलाफ वर्जियों की खबरें आ रही हैं। जनूबी लिबनान में एक इसराइली हमले में सहाफ़ी अमल खलील जाँ बहक हुए हैं, जबकि उनकी साथी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कई इलाक़ों में घरों की मिसमारी भी जारी है, बल्कि पूरे पूरे इलाक़े जो है वो तबाह किए जा रहे हैं, जिससे गज़ा जैसे मनाजिर सामने आ रहे हैं। वहीं वाशिंगटन में लिबनान और इसराइल के दरमियान आज मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। बैरूत हुकूमत जंगबंदी में तोसी चाहती है, जबकि इत्तलात है कि हिज़्बुल्लाह बिलवास्ता मुज़ाकरात में शामिल हो सकती है। हालांकि इसराइल इससे नाखुश दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह अमन के लिए रुकावट है। अब गज़ा की तरफ आते हैं, जहाँ रोज़ाना खून बह रहा है। इसराइली कार्रवाइयों में आम शहरी, बच्चे और नौजवान मुसलसल निशाना बन रहे हैं। अशिफा अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही है, मगर अमली इक़दाम न के बराबर है। अब आते हैं अमेरिका ईरान कशीदगी की तरफ। अमरीकी सदर ट्रम्प ने गुज़िश्ता दिनों, जिसके सभी को मालूम है कि पहले सख्त बयानात दिए थे और फिर अचानक से जो है जंगबंदी में चंद रोज़ की तोसी का ऐलान कर दिया है। फिर आज उन्होंने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द अच्छी खबर मिलेगी और अब जुमा को ईरान से मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ईरान ने फ़ौरन वाज़ेह कर दिया कि कोई मुज़ाकराती तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है, इसलिए बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। ईरान का मौक़िफ़ दो टूक है कि पहले नाकाबंदी ख़त्म हो, फिर गुफ्तगू होगी। ईरान के स्पीकर बाकर गालिबाफ, जो कि मुज़ाकरात अमल की क़यादत भी कर रहे हैं, उन्होंने एक तफसीली पोस्ट जो है वो एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर समंदरी रास्ते बंद हों, जहाज़ों को रोका जा रहा हो और ख़ित्ते में दबाव बरकरार हो, तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात बेमाने हैं। उन्होंने लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी ख़बरदार किया। दूसरी तरफ ईरान ने अपना हुर्मुज़ को भी अपने दबाव के अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2 तिजारती जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। उसकी फुटेज भी जो है IRGC ने जारी कर दी है, जिसमें उसकी फोर्सेस को जहाज़ पर कब्ज़ा करते हुए देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि अपना हुर्मुज़ में IRGC की स्पीड बोट्स अपना हुर्मुज़ में आ जा रही हैं और इत्तलात हैं कि ईरान वहाँ मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। खुद पेंटागन का कहना है कि अगर अमन मुआहदा हो भी जाता है, तब भी सिर्फ बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 महीने लग सकते हैं। कल जो जहाज़ ईरान ने रोके हैं, उनमें से एक तो हिंदुस्तान के गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जा रहा था, जहाँ जहाज़ पर भारत के कई सेलर्स जो है वो मौजूद थे, जिनमें मर्चेंट नेवी के वाइस कैप्टन संजय महार भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले ईरान ने फायरिंग की, फिर हम सब जहाज़ के अंदर चले गए। वहीं अपना हुर्मुज़ की जो ताज़ा सूरत हाल है, उसका सबसे बड़ा असर आलमी तिजारत पर पड़ रहा है। तेल, गैस, शिपिंग और इंश्योरेंस अखराजात जो है वो उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। कई ममालिक तवानाई का दबाव महसूस कर रहे हैं और तेल जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। अपना हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुज़रगाहों में से एक है, इसलिए वहाँ तनाव पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। एक अहम अमरीकी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान की फ़ौजी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। इत्तलात के मुताबिक उसके बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है, बहरी क़ुव्वत फ़ाल है और फ़ज़ाई सलाहियत भी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई है। यानी कि सियासी बयानात अपनी जगह हैं, लेकिन अस्करी हकीकत यह है कि ईरान अब भी जवाब देने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि अमेरिका फौरी नई जंग से गुरेज करता दिखाई दे रहा है। अगर जंग जो है दोबारा शुरू होती है, तो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी,
بلکہ سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE اور دیگر امریکی اتحادی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں دفاعی نظام جو ہے مزید مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ وہیں ایران نے اب ایک اور بڑی دھمکی دی ہے جس نے جو ہے ہلچل مچا رکھی ہے۔ ایران کی IRGC نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے یا کسی بڑے رہنما کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا بڑے پیمانے پر جنگ بندی توڑی جاتی ہے تو وہ سمندر کے اندر موجود انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو خاص طور پر خلیجی ممالک میں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف فون بند ہونا نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کے مالی لین دین رک جائیں گے، بینکنگ سسٹم متاثر ہوگا اور عالمی معیشت پر شدید اثر پڑے گا۔ ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ صرف میدان جنگ نہیں بلکہ بیانیے کی جنگ بھی اہم ہے، جس کو لے کر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مسلسل ایسے بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو کہ پہلے سے زیادہ سخت ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ایران جو ہے سخت سے سخت پیغام جاری کر رہا ہے۔ اور ایک بار پھر ایران نے بیان دیا ہے کہ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا اور حساس اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری طرف یورپ میں بھی امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں پر لگاتار سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بعض یورپی ممالک اسرائیل سے تعلقات محدود کر رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مغربی اتحاد کے اندر بھی جو ہے مکمل اتفاق موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ آگے کیا ہوگا، مذاکرات ہوں گے یا نہیں، جنگ بندی چلے گی یا ٹوٹ جائے گی، آبرہ ہرمز کھلے گیا یا پھر مزید بندش ہوگی۔ فی الحال تصویر یہی بتاتی ہے کہ دباؤ جو ہے دونوں جانب سے ہے، لیکن امریکہ پر سیاسی اور معاشی دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے، جبکہ ایران وقت خریدنے اور اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کچھ تازہ اپڈیٹ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مزید اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ کامنٹ باکس میں خبر پر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔